आज लोहड़ी का त्यौहार है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो लोहड़ी चल रही है। बता दें कि इस लोहड़ी में उस बिल को भी जलाया गया है जिस बिल को लेकर के किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर तौर से ये उनका आक्रोश है जो यहाँ पर बिल के दहन में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहाँ पर बिल जला करके जो तस्वीरें हैं जब वो वायरल होती हैं तो हेमा मालिनी का एक ट्वीट आया है जिन्होंने कहा है कि ये लोग जो बिल जला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये कानून क्या है, वो इस कानून की समझ नहीं रखते, वो इस कानून को जानते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसान इतने दिनों से इस ठंड में, इस सर्द मौसम में यहाँ बैठा हुआ है, आखिर उसकी ऐसी कोई तो मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, बार बार सरकार से अपील कर रहा है। लेकिन सरकार पहले तो उसे तारीख पर तारीख देती रही, ऊपर से उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो भी उसके हक में, उसके पक्ष में नहीं है। इसीलिए आज यहाँ पर लोहड़ी मनाई जा रही है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा हर्षोल्लास देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में एक दुख है क्योंकि उनके तमाम किसान साथी जो है वो दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है या तो आत्महत्या से या फिर सर्दी के कारण। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्षोल्लास नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ मौजूद हैं, लोहड़ी मना रहे हैं और साथ ही अपनी मुखालफत, अपना आक्रोश यहाँ पर बिल जो है वो लोहड़ी में जला करके दिखा रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं आज लोहड़ी के त्यौहार पर जिस तरह से बिल का दहन किया गया है? लोहड़ी जो है उत्तर भारत का एक बड़ा त्यौहार है और ये खुशियों का त्यौहार है। इसमें एक कुप्रथा थी हमारे जो कई सौ साल पहले, तो एक दुल्ला भट्टी नाम का एक था आदमी, तो उसके पहले समाज में एक कुप्रथा थी कि जब बेटा पैदा होगा वही वंश आगे बढ़ाएगा। तो उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और उसने उसकी खुशी मनाई और जिस दिन उसकी बेटी की खुशी मनाई उस दिन को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। बेटी के पैदा होने पे खुशी मनाई गई थी, तो उसने एक सामाजिक कुप्रथा का अंत किया था। और आज इस खुशी के त्यौहार के दिन देश की सबसे बड़ी कुप्रथा या जो देश के ऊपर एक कलंक लगने जा रहा था काले कानून के रूप में, तो भारत के किसानों ने आज उस परंपरा को निभाते हुए उस काले कानून की प्रतियों को यहाँ दहन किया है और सरकार को चेताया है कि आप इस कुकर्म से बच जाओ और इस काले कानून को रद्द कर दो। आपने कुप्रथा के बारे में हमें बताया, आपने बताया कि जिसके घर बेटियां होती थीं वो शायद लोहड़ी नहीं बनाते थे, लेकिन आज जब ऐसे बोबड़े साहब ये कहते हैं कि महिलाओं को घर चले जाना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको घर चले जाना चाहिए, तो सवाल उठता है कि आखिर क्या महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन में शामिल हो सकें? एक और तो सरकारें कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, औरतों को अब आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आज अगर भारत के जो किसान हैं, भारत माँ के सपूत किसान हैं, उनके घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां, पत्नियां अपने भाइयों के साथ, अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खेती का वजूद ख़त्म करने जा रही है सरकार, उसको बचाना चाहती हैं। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पर की सोच पर दया आती है कि इतना नीचे स्तर का उन्होंने सोच कैसे लिया कि आप महिलाओं को घर चले जाना चाहिए था। जब आज हमारे 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, आप भी एक महिला हैं और महिला होकर किसानों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो किसान की पत्नी या किसान की बहन या किसान की बेटी या किसान की माँ इस काले कानून का विरोध क्यों नहीं कर सकती है? कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया, हालांकि हम आपको बता दें कि इसके पहले अन्नदाताओं ने कहा था कि हमें किसी तरह की कमेटी की जरूरत नहीं है, फिर भी कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी पे कैसे भरोसा कर लें जिसका एक सदस्य राज्यसभा का पूर्व नामित सदस्य है, दूसरा सदस्य महाराष्ट्र की एक पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आता है और वो एक उद्योगपति है, और 2 सदस्य अर्थशास्त्री हैं और नीति आयोग के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष पद पे रहे हैं। तो वो लोग इस कानून के बनने से पहले और बिल की जब ड्राफ्टिंग हो रही थी उसके बीच में इस कानून को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ये तो हमें ठगा गया है। वो बार बार कानून के समर्थन में बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों की कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से मैं को एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आपका एक आदेश है, आप उसको निकाल कर पढ़िए। आपने कहा था कि पराली जलाने से अगर आप किसानों को सरकारें रोक रही हैं तो 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार किसान को मुआवजा देगी। किसान उस मुआवजे से पराली को अपने खेत से हटाएगा, जलाएगा नहीं। तो आप उसकी समीक्षा कर लीजिए, किस प्रदेश की किस सरकार ने वो मुआवजा आज तक दिया है, आपके आदेश का अनुपालन किस प्रदेश में हुआ है। उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी सरकार किसानों के गन्ने की पेमेंट को 14 दिन से ज़्यादा रोकती है उसको उसका बैंक ब्याज देना होगा। तो आप उस आदेश की भी समीक्षा कर लीजिए कि किस प्रदेश की किस सरकार ने 2 साल, 3 साल, 3.5 साल में जो पेमेंट दी है उसका कितना ब्याज किसानों को लौटा रखा है। उससे भी पहले थोड़ा सा जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने
जो वन पेंशन वन रैंक के नाम पर एक कमेटी गठित की थी, उसका क्या फैसला आया? तो हमें तो बहुत अचंभा हुआ, या तो ये इत्तेफाक है या साजिश है कि जो चीज़ सरकार शुरू से ही किसान जथेबंदियों को कह रही थी, जो सरकार शुरू से किसान जथेबंदियों को प्रोग्राम समझा रही थी, उसी प्रोग्राम को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कल पढ़कर सुना दिया। तो ये इत्तेफाक है या षड्यंत्र है, ये समझ नहीं आ पा रहा है किसानों को। न्यायालय ने एक और बात कही है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार तो लगाई, ये भी कहा कि हमें वो तरीका नहीं समझ में आ रहा है जिस तरह से आप आंदोलन को डील कर रहे हैं। देखिए, अगर कोर्ट किसानों को सिंपैथी दिखाना चाहता है तो सरकार को कहे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दे। कृषि को अगर उद्योग का दर्जा मिलेगा तो हमें अपनी उपज का जो मूल्य निर्धारण करने की पावर मिल जाएगी, और हम फिर हमसे सरकार टैक्स ले, फिर हम भी टैक्स पेयर बन जाएंगे। हम तो टैक्स पेयर बनना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार बना नहीं रही है। सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई है? क्यों लाखों लोगों को ख़त्म करना चाहती है सरकार? आज IB इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, 26 जनवरी को किसान मारे जाएंगे। तो 4-5 आदमी जो देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिनके इशारों पे पूरा देश नाच रहा है, वही क्यों नहीं अपनी हठधर्मिता को छोड़ देते? कितने लोगों का पाप और लेना चाहते हैं ये लोग? इनसे निवेदन है, अपील है कि आप अपनी हठधर्मिता को छोड़ दीजिए। किसानों की और कृषि की जो मौत का फरमान आपने जारी किया है काले दरवाजों से, काले कानून के रूप में, उसको रद्द कर दीजिए। कृषि को बचा लीजिए। अगर आप कृषि को बचाना चाहते हैं, हमारी आय को दुगना करना चाहते ही हैं, तो कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कीजिए, जो वर्षों से संसद के पटल पर धूल फांक रही है। किसान ने कोई सड़क नहीं घेरी है, किसान का मुंह दिल्ली की ओर है। वो प्रगति मैदान में जाना चाहता है, वो चिन्हित जगह पर जाकर अपनी बात को रखना चाहता है, लेकिन पुलिस ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग करके हमारा रास्ता रोक रखा है। आप हमारा रास्ता खुलवा दीजिए, हम दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ रही है। हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। आज हमारा 49वां दिन है आंदोलन का, ये जन आंदोलन में बदल चुका है, लेकिन एक भी जगह कहीं उपद्रव हुआ हो, कोई व्यक्ति इस आंदोलन की वजह से परेशान हुआ हो, कोई व्यक्ति इस आंदोलन की वजह से अस्पताल ना पहुंच सका हो, किसी को दवाई ना मिली हो, वो आके बताए। भैया, इतने सुचज्जे, सभ्य और संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है। हम सरकार से बात रखने संवैधानिक तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमारा रास्ता रोक रखा है, हमें सड़क पे रोक रखा है। हमारी गाड़ियों का अभी भी हमारा मुंह दिल्ली की ओर है। अभी मल्टी लेयर बैरिकेडिंग ये हटा दे, हम दिल्ली जाके प्रगति मैदान आराम से बैठ जाते हैं। और लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम 2 महीने अगर कमेटी ने समय मांगा है, तो हम जिस दिन कानून रद्द होने की सूचना मिलेगी सड़कों से, उसी दिन हटेंगे। कानून रद्द से पहले कोई समझौता नहीं।